कर नहीं किया, कभी मिला ही नहीं, देखा ही नहीं, तो उससे पत्र कैसे लिख दिया जाएगा? भाई जब तक इंट्रोडक्शन मालूम ना हो पत्र लिखा जाएगा। लेकिन गुरु पर बहुत बड़ा भरोसा किया महारानी रुक्मणी ने। हम आप लोग सीताराम सीताराम बोलते ना, राधे श्याम सब लोग बोलते ना। अच्छा बिल्कुल सत्य बताना, आज तक किसी को सीताराम मिले? अगर मिले हो तो हाथ उठाओ। अरे मिले किसी को सीताराम? नहीं मिले, बिल्कुल करेक्ट। राधे श्याम मिले किसी को? ना राधे श्याम। आज सब लोग तैयारी में बैठिए, बांके बिहारी सीधा वृंदावन से अभी प्रकट होने वाले हैं, आ रहे हैं, द्वारकाधीश के दर्शन होंगे, सब लोगों को चरण पखारने का सौभाग्य मिलेगा। ब्याह होना है भगवान का। पत्र लिख करके रुक्मणी जी ने बारात जब सज करके कुंडनपुर जरासंध शिषपाल दंत बक्र इत्यादि पराक्रमी योद्धाओं को लेकर के और कुंडनपुर के चारों तरफ जब बारात का डेरा डल गया तो बेचारी घबराने लगी कि अब तो सब गड़बड़ हुआ जा रहा है। जिन पर भगवान का भरोसा होता है उनको परमात्मा अवश्य ही मिलते हैं भैया। पत्र लिखा और पत्र में सब कुछ गुप्त लिख दिया गया। और गुप्त पत्र के ऊपर क्या लिखा? गुप्त पत्र। पहले पत्र भेजे जाते थे और उस पत्र में लिखा होता था गुप्त पत्र, जिसके नाम का है वही खोलेगा। श्री श्री 1008 श्री महाराज धराज द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज टू प्रेषक, आपके चरणों की आह्लादिनी कुंडनपुर राजकुमारी रुक्मणी। समस्त बहनें, आज इस प्रसंग से बेटियों को बहुत बड़ा एक रिस्पेक्ट और ज्ञानवर्धक कथा मिलेगी। और उस पत्र का भरोसा किस पे किया? भगवान को जिन पर भरोसा है, भगवान जिनके मुखारविंद से भोजन ग्रहण करते हैं, तो रुक्मणी को भी उन पर ही भरोसा हुआ और ब्राह्मण को बुलाया। आप लोग ब्राह्मण को वेद पाठ कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, ब्राह्मण को व्यास गद्दी पर बिठा करके कथा श्रवण करते हैं, ब्राह्मण से परिक्रमा पढ़ाते हैं, 16 संस्कार कराते हैं। और आज के इस कलयुग की विडंबना में बता रहा हूं, अपने वर्ण और अपने कर्तव्यों से जो वंचित हो जाता है वो अपने कुल का कलंक बन जाता है और यह गति बिगड़ जाती है। इस लोक तो बिगड़ता है पर लोक भी बिगड़ जाता है भगवान के मुख से। क्योंकि यजुर्वेद में लिखा है ब्राह्मणोक मुखमासीत बाहु राजन्या करता ऊरु तदस्य इद वैश्या गुंग शूद्रो अजाए। तो बुरा मत माने, एक पिता की सब संतान है। अभी बड़ी जोरदार टिप्पणी चढ़ी थी रामचरितमानस में, पार्लियामेंट सारे आल वर्ल्ड में चौपाई हुई थी कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। वो स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को गाली दे डाली, संसार के संत विद्वानों को मारने के लिए झपट पड़ा, लेकिन सनातन और संस्कृति को जब देखा, एक छोटी सी बालिका ने जब उत्तर दिया उस रामायण का, और हमारा भी यूट्यूब पर लाइव पड़ा है। ढोल क्या है? चौपाई का अर्थ अलग अलग करते रहे लोग। ढोल क्या है? ये मनुष्य का शरीर। और एक ढोल वो है जब तक ढोल में बजाने वाला डंडा नहीं मारेगा तो आवाज देगा नहीं देगा। और इस शरीर में बहुत बड़ी पोल है। तो ढोल है मनुष्य का शरीर, इसमें 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अध्यात्म है, ये सभी अंदर है। गमार क्या है? ये मन। अभी आप
मुस्कुरा में बैठे हैं और मन जाकर के तुम्हारा कलकत्ता पहुंच गया। कितना जबरदस्त है गमार। और शूद्र क्या है? ये पैर हैं आपके। अरे ब्राह्मण का खंडन मत करो, वेद का खंडन मत करो। एक पिता के 4 बेटा हैं। उम्र में ब्राह्मण बड़ा है, क्षत्रिय उम्र में छोटा है, वैश्य उससे छोटा है और शूद्र सबसे छोटा है, भाई चारों में। तो अच्छा ये बताओ, बड़ा भाई छोटे के पैर पड़ेगा कि छोटा बड़े के पड़ेगा? अगर एक पिता के 4 संतान हैं तो सबसे छोटा भाई, मझला भाई, ये बड़े भाई के पैर पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? कि बड़ा भाई पड़ेगा? तो शूद्र है चरणों से गंगा। भगवान के चरण से शूद्र का जन्म है और गंगा का जन्म है। ना कोई शूद्र की खंडना करता है। ब्राह्मण वेद करता है, प्राण बांटता है, यज्ञ करता है, दान लेता है और इतना ब्राह्मण है और इसी मुख से भोजन करके वो भगवान के पेट में पहुंच जाता है। क्षत्रिय ब्राह्मण की धर्म की रक्षा करता है। ये हाथ क्षत्रिय हैं। घाटी से लेकर के कमर तक ये वैश्य है। ये सभी भाइयों का भरण पोषण करता है। और शूद्र ये पैर हैं। अगर शूद्र ना होता तो ये तीनों भाई निष्क्रिय हो जाते, पैर ही आगे ले जाते हैं। अरे ब्राह्मण का सिर्फ तिलक होता है, पैर तो तुम्हारे ही धुपते हैं, शूद्र के ही चरण धोए जाते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करो। और फिर कहते हो कि शूद्र का अपमान हो गया। कौन कहता है कि शूद्र का अपमान हो गया? इनको हरिजन कहा गया है। हरिजन भगवान के प्यारे जन। गमार, शूद्र, पशु। और शरीर में आप बैल को जोतेंगे, नाथ डाल दोगे और पकैया को नहीं पकड़ोगे तो बैल साइड में जाएगा? नहीं जाएगा। तो पशु क्या है? ये तुम्हारे नाखून है जो नीचे भगवत जी है, पशुपा की निशानी। नाखूनों को नहीं काटेंगे तो आउट ऑफ रेंज हो जाएंगे। बाल नहीं काटेंगे तो आउट ऑफ रेंज हो जाओगे। तो काटना पड़ेगा। अब नारी की खन्ना की बात आई कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। बहुत संतों ने इस पर प्रश्न के उत्तर दिए, लेकिन हमारा यूट्यूब पर पड़ा है और इस स्वामी प्रसाद के पास भी हमारा डायरेक्ट पहुंचा था। होश में हो जा। सनातन संस्कृत और रामायण को यदि तुमने खंडन की ओर किया तो सभी धर्माचारी एक होकर के तुम्हारी संस्कृति को भुला देंगे। नारी की खंडन नहीं। इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि नारी की खंडना। मायावती जी ने कहा था कि रामायण में नारी की खंडना। नो, नारी की खंडना नहीं। नारी कौन है? इस शरीर के अंदर 3 प्रकार की नारी हैं। और कबीरा पंथी वाले गाया करते हैं, नर देही देहिया में तीनों तिलक धारी, नर देहिया में। नर देहिया में 3 तिलक धारी, नर देहिया में। तिलकनु के 3 है नारी सो, 3 है नारी सो, इंगला पिंगला सुकुमारी, नर देहिया में। नर देहिया में 3 तिलक धारी, नर देहिया में। एक प्रकार से महाराज, एक हाथ की नारी अगर नारी ने साथ छोड़ दिया तो फिर शरीर रहेगा?
बात, पित्त, कफ, ये तीन इस नारी के पति हैं। अगर ये सम चलती है, सुकुमारी चलती है, तो शरीर निरोग रहता है। गौर करने की जरूरत है अध्यात्म में। और यदि पित्त बढ़ गया तो बुखार आ जाएगा, और कफ बढ़ गया तो जुखाम हो जाएगा, खांसी हो जाएगी, और बात बढ़ गया तो शरीर में फाटन पड़ जाएगी। एक हाथ की नारी अगर बीमार शरीर हो जाए तो डॉक्टर वैद्य कहते हैं कि तुम्हारी नाड़ी शुद्ध नहीं है, इसको अनुपान संयम की जरूरत है, खान पान सही रखो। अब बुखार चढ़ो है, खांसी आउट है, और खटुआ खाओ तो मरो के जियो, इसलिए ताड़ना देना पड़ेगा। और एक नारी, एक खेत की नारी, अगर हाँकने वाला हल ठीक नहीं और बुझक गई नारी तो फिर बीज बुझक जाएगा तो तुम्हारा खेत अधूरा रह जाएगा। दूसरी नारी, घर की दिव्य सुलक्षण नारी। ये नारी नारी नहीं है, नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, और नारी से नर उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। इस प्रकार से महाराज रुक्मणी जी ने जो पत्र लेकर के भेजा और ब्राह्मण को बुला करके कहा, ये पत्र भगवान तक भेज दो। भगवान तक जैसे ही भेजा, रथ में ले जा करके मालूम चला